तो नोट्स सब लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जिसके पास नोट्स नहीं है बेटा, गर्वित नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है, क्योंकि यस आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा। आपने सीखा है क्वाड्रेंट, आज मैं आपको सर, एक बार क्वाड्रेंट उनकी वीडियो भेज दो सर। किसकी? परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली। सारी? परम्यूटेशन। हमें कुछ चीजें देखनी है उनमें। चलो मैं भेज दूंगा। नहीं, कल रिवाइज कर लेंगे सर उसको। हाँ अभी अच्छा उसको रिवाइज करनी है। चलो मैं भेज दूंगा वीडियो। ओके। तो मैं कहाँ था, मैं कंफ्यूज कर दिया, मैं क्वाड्रेंट में करने वाला था। ठीक है। हाँ। तो अभी हम बात करेंगे आज मेजरमेंट एंगल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मेजरमेंट एंगल, इसमें जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, उनको थोड़ा माइंड में एकदम बिठा लेना, क्योंकि एंगल जब भी आप मेजरमेंट करोगे ना, तो ये आपको हमेशा काम करेंगे। बेटा कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा पढ़ाई के बीच में, पीछे आए जाए कुछ भी करे, आप पानी पियो, खाना खाओ, मुंह से छींक निकल जाए, नाक बहने लगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, शर्म बिल्कुल मत करना, हम लोग घर के इंसान हैं। समझ में आ गई? बस कैमरा ऑफ मत करना। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल की बात करेंगे अपन। हम लोग समझते हैं, अभी रीजन सहित मैं बता रहा हूं, आपको रीजन याद नहीं करना, आपको तो खाली सिंबल याद करना है, लेकिन आपको मैं रीजन से याद बताऊंगा। आप एक बात बताओ, अगर कोई एक नंबर है वो यहाँ है, और उसका एंगल यहां से बनेगा, भाई कोई नंबर यहाँ है, साइन थीटा क्या है, एक नंबर ही तो है ना, कॉस थीटा क्या है, एक नंबर ही तो है। इसका मतलब जिस एंगल से तुम वो देख रहे हो उसका एक नंबर देगा, तो ये थीटा हम्म। होता है, इसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर मिलता है यहाँ पर। बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एक यस नंबर सर। हो गया हमारे पास। तो कहने का मतलब, जब ये नंबर है उसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। पहला कौन रेशियो होता है, जैसे साइन थीटा होता है, फिर होता है कॉस थीटा होता है, फिर होता है टैन थीटा होता है, फिर होता है सेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, हम इनके साइन पता कर रहे होते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव, ये हमें पता करना है। तो आप एक बात बताओ, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा हमारे पास है। अब आप बताओ कि ये अगर x है, ये अगर y है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का y होता है कोऑर्डिनेट, है ना? तो x पॉजिटिव यस भी सर। होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है। तो r जो आएगा वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, r का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना। तो अगर मैं इसमें यस साइन निकालूंगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। बेस। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस आर, इसका मतलब बन जाएगा y अपॉन आर। अब बताओ y अपॉन आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप ये बताओ। पॉजिटिव। मतलब ये किसके साइन पर डिपेंड करेगा, y के साइन पर डिपेंड करेगा, y पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 रीजन, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, x पर, x मेरा एक्स पॉजिटिव पे। मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, वेरी गुड। tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, sec भी पॉजिटिव होगा, cosec भी पॉजिटिव होगा, ऑल cot भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। रीजन, रीजन क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर साइन और cos पॉजिटिव है, तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मतलब भी पॉजिटिव। sec क्या होता है, cos का अपोजिट, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉसेक क्या, साइन का अपोजिट, अगर ये पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। कॉट है टैन का अपोजिट, मतलब टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इसमें निकला है ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल के आया ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। मैंने फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट बता दिया था, याद है आप लोग को? पढ़ा। चलो, तो मैं आगे बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, जहां पे समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है, ईमानदारी के साथ। अब ये सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, अब इसको देखते हैं, एकदम फोकस होकर समझना, क्योंकि अगर ये फोकस टूटा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये हो जाएगा आप लोग का ना, मतलब सिस्टम हिल जाएगा आप लोगों का। फिर आप जब कहते हैं ना, जब किसी का सिस्टम हिलता है लोग भगवान को याद करते हैं, इसलिए मैंने गाना गाया था। ये अब नंबर यहाँ है, अब एक बात बताओ, नंबर यहाँ है, एंगल ये है, थीटा ये है, वाई तो अभी भी पॉजिटिव है। अब नेगेटिव कौन हुआ, केवल एक्स नेगेटिव हुआ, केवल एक्स नेगेटिव हुआ, वाई तो अभी भी पॉजिटिव है ना। एंगल ये है हमारे पास थीटा, आर ये बनेगा, आर भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक बात मुझे बता दो ईमानदारी के साथ, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, साइन पॉजिटिव क्यों आएगा? सर क्योंकि क्योंकि ये वाई पे डिपेंड करेगा, वाई पॉजिटिव है। हाँ वेरी गुड, वाई पॉजिटिव इसलिए साइन भी पॉजिटिव निकलेगा। बस को समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? कॉस में कॉस क्या आएगा, कॉस आएगा एक्स, सर कॉस है। और एक्स जो, कोसेक। नहीं नहीं कॉस की बात कर रहा हूँ,
कॉस थीटा आएगा एक्स अपॉन आर। आर तो बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स पे डिपेंड करेगा। एक्स क्या है, नेगेटिव साइड में है, ये नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव होगा, इसलिए लेस देन हो जाएगा। अगर कॉस साइन पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट वाला पॉजिटिव होगा, मतलब कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और बाकी क्या है, अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस प्लस अपॉन माइनस मतलब माइनस, तो मतलब tan नेगेटिव आएगा, कोड भी कॉट भी नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, सेक भी नेगेटिव आएगा क्योंकि वो कॉस का अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, केवल साइन और कॉस के अलावा सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ केवल पॉजिटिव कौन हुआ, साइन थीटा पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मतलब उसका अपोजिट भी पॉजिटिव है, तो एक ही पढ़ते हैं हम लोग, साइन थीटा, है ना। अगर हम बोलते हैं हम पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव ही होगा। समझ आ रही बात। यस सर। चलो एक बात तो मैं समझ में आ गई, इसमें ऑल निकला था, इसमें साइन इसमें निकला है। साइन था। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो एक्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो साइन भी नेगेटिव चला गया, कॉस भी और नेगेटिव चला कॉस गया, लेकिन साइन टेन अपॉन कॉस पॉजिटिव। होता है, चलो tan पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ tan थीटा पॉजिटिव टेन हो और जाएगा। कॉट हो जाएगा पॉजिटिव। हाँ tan और cot हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है ना, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, एंगल ये है। ऑफ कोर्स कॉस वाई पॉजिटिव। मतलब साइन तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन ये कॉस जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, तो कॉस पॉजिटिव जा रहा है, अगर कॉस पॉजिटिव जा रहा है तो कौन पॉजिटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा। सेक। तो सबको पता है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं इस है सर। पॉजिटिव को याद करने का तरीका क्या बनाया गया था, कि भाई ए का मतलब होता है ऑल, और एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है After टेन, school to college. और सी का आफ्टर मतलब स्कूल। होता है कॉस, ASTC। समझ आई बात। अब चाहे तुम इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल सकते हो, या अमिता संग टीचर कॉलेज से भागा, ठीक है, और कुछ एक भी मिनट बना में लो, मीठा ये है। अपनी कहानी होती है। हाँ बेटा, ये अपनी कहानी होती है, ठीक है, लेकिन ASTC तुम्हें याद रखना है, ये मेरी कहानी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। चलो वेरी गुड। उज्जवल भैया, उज्जवल से इशारे लेने पड़ते हैं, ठीक है बेटा, ये आपकी। सर आधा बोलता है और कहता है ठीक है सर माइक बंद। चलिए तो अगले स्टेप में बढ़ता हूं मैं, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब मैं अगले स्टेप में बढ़ता हूँ। साइन कन्वेंशन तो सबको समझ में आ गया, कौन कहाँ पे पॉजिटिव कौन कहाँ पे नेगेटिव होता है। अब बात आती है चेंजेस की, कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात समझ में आ गया, थर्ड एंड फोर्थ सारी बात समझ में आ गया, तो बात आती है चेंजेस की, सर चेंज कैसे होंगे। ठीक है, तो उसको हम कहानी कुछ कर लेते हैं। अच्छा हमें एक बात पता है, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ। अगर ये ऐसे बना, मैं एक में बता रहा हूँ, ऐसे सब में कॉमन सेंस लगता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये थीटा हमारे पास है, ये थीटा होता है, ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास वाई होता है, सबको पता है 90 डिग्री होता है, तो सबको पता है ये 90 होता है, इसका मतलब ये कितना होगा, तो ये भी सबको पता है 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अब अगर मैं एक ही चीज बताओ, अगर मैं यहाँ थीटा पे बैठा हूँ, एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स वाई बाई आर। वाई बाई आर, ये आर होता है तो वाई बाई आर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पर, और मैं बोलूं बेटा cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन आर हो बेस, जाएगा। तो ये भी y अपॉन आर आ जाएगा, y अपॉन आर। क्या ये दोनों सेम आ गए, नहीं आ गए, यस सर। आ गए। दैट इज मैं अभी ये कह सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन साइन थीटा। Sin थीटा। theta. नहीं समझ में आई क्या बात, आ गई। आगे जाओ। आ गई ना। अब इसी टाइप से हम लोग tan भी निकाल सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट टू थीटा। कॉट थीटा। कॉट। इस तरह से मैं किसको निकाल सकता हूँ, सेक का भी निकाल सकता हूँ, सेक सेक थीटा। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा। सिंपल एंड सिमिलरली। अब एक बात बताओ, थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा होगा,
मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन बना, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन बना, सेक का टेन। कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक बना। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आता है यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, सॉरी tan थीटा। तो सिमिलरली, और अच्छा मैं सारे पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बैठा हूँ, फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा ऑल पॉजिटिव चलेंगे। तो ये चेंजेस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को ना? नो चलो सर। ठीक। अब देखो, अब हमारे पास आया कॉस 180 माइनस थीटा आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 180 माइनस थीटा मतलब आप यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पे सबको पता है कॉस नेगेटिव छोड़ने वाला है, तो ये बात हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान सोचना, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 और प्लस 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये बन गया कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड में जा रहा है तो कॉस नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस कॉस 90 माइनस थीटा आ गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया नहीं आ गया? 90 किस में जाता, साइन में जाता, सॉरी साइन आ गया, यहाँ पे साइन आएगा, 90 है ना तो साइन आ जाएगा। अब बताए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा। इसका मतलब ये कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपने देखा कॉस 180 माइनस थीटा बराबर गया तो माइनस कॉस थीटा आ गया। एक बात समझ में आ गई, 90 चेंज कर रहा था, 90 चेंज कर रहा था, लेकिन 180 क्या कर रहा है, कॉस है तो सेम कॉस ही रहने दे रहा है, नो चेंज कर रहा है, कॉस है तो कॉस ही रहने देता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई क्या, 90 चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन जाता है कॉस में, साइन जाता है कॉस में, कॉस जाता है साइन में, कॉसेक जाता है सेक में, और सेक जाता है कॉसेक में, टैन जाता है कॉट में, कॉट में। और कॉट जाता है टैन में। ये बेसिक चीज सबको क्लियर हुआ? जब प्रेस बेटा फोकस हमेशा पढ़ाई पे रखा करो, पढ़ाई पे हमेशा। ये सर हम हाँ तुम सुन रहे हैं ये, सर हम। हाँ सुन रहे हो, वो अलग कहानी होती, तुम्हारी नजरें मैं देखता हूँ, तुम्हारी नजरें हमेशा याद रखना। समझ में आ रही है? तुम कर क्या रहे हो तुम्हारी नजरें बता देती हैं, जितने तुम गुड़ खिलाते हो ना बेटा। सर जी वो दूध हाँ, रख के गई थी, मम्मी दूध रख के गई थी। तो नजरें तुम्हारी, हमें वो ना बताओ कि दूध लेफ्ट में है राइट में है, और नजरें कहाँ है, लेफ्ट साइड थी राइट साइड थी। बेटा किसको पढ़ा रहे हो, अपने टीचर को? चलो इधर ध्यान दो, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, फोकस ओनली पढ़ाई पर। ये जो रुपए पे कर रहे हो इसको पूरा वसूल लो, क्योंकि मैं तुम्हें गुड क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, इसको यूज करो, ठीक है ना। एकदम स्मूथ दे रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा अनुसार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको यूज करोगे तब। ये 1-1.5 घंटा अपने आप को एकदम फिक्स कर लो, हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर। कोई कैसे भी सुंदर परी आ जाए तुम्हारे सामने, मतलब नहीं, 5 आईडी से कोई मतलब नहीं है, एक ठीक है। आईडी उनकी है। चलो यहाँ टैन कॉट ये सेक, सर हाँ भाई। ये क्या कह रहा था, ये ऊपर कह रहा था ये क्या आईडी बहुत है। पढ़ लेते सर। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गई भाई सबको, कि चेंज ऐसे होता है। 90 चेंज होता है, समझ में आ गया। 180 जो होता है वो होता है नो चेंज, ओके सर समझ गए। ये भी हमने सीख लिया। इस सिमिलरली जैसे 90 चेंज हुआ, वैसे तो एक 270 चेंज होगा। ऑड पावर में आ जाएगा, ऑड टर्म्स हाँ, में चलेगा फिर। हाँ वैसे ही 270 चेंज होगा, और जैसे 180 नो चेंज हुआ, वैसे 360 भी 360 नो भी चेंज चलेगा। होगा, नो चेंज होगा। ओके सर समझ गए। ये हमें रिमेम्बर रखने हैं या फिर याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करते करते। तो साइन कन्वेंशन से एक बात हमें समझ में आ गई कि इस तरह से हम पूरे अपने साइक्लिक फॉर्मेट में इसके चारों तरफ हम घूम सकते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा यहाँ तक सबको समझ में नहीं आ गया? आगे यस सर सर। बिल्कुल। आ गया ना। एक चीज और है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना वो मैं कभी भी सुन सकता हूँ, तो कोई किसी दिक्कत की नहीं सर। आफत में कर सकता हूँ, आप तुरंत आंसर करेंगे। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन। आज हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो उसमें एसएन का फॉर्मूला एक होता है। नाइस टाइम का याद सर। हाँ
तो होता है प्रवेश सर। बेटा बताओ याद क्या है। होता है, प्रवेश बताओ क्या होता है। n/2 इंटू n प्लस n, a अरे प्लस n। यार, अरे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एसन का फार्मूला क्या होता है। अर्थमेटिको सम ज्योमेट्रिकल ऑफ रूट्स का। प्रोग्रेशन। ये होता है सम ऑफ सर। n/2 इंटू में ए एल प्लस ना ना यू रहे वन ये भी रहता है अपॉन आर माइनस वन ये भी रहता है प्लस ए वन अच्छा माइनस ये आर। पूछ रहे हो आप? प्लस हाँ, अच्छा डी आर की पावर n माइनस वन, ये याद है सर हमें। वन माइनस आर पावर एन माइनस, गलत बता रहे हो, अपॉन वन माइनस वो आर ये होता है। सर ये तो होल ज्योमेट्रिक स्क्वायर होता प्रोग्रेशन है का सर, है। इसमें नीचे होल स्क्वायर होता है। हाँ, नीचे होल होल स्क्वायर स्कोर होता है। आएगा सर। हाँ, आगे। और माइनस माइनस, हाँ, ए रुको सर, याद है ये भी, ए एन माइनस वन प्लस इंटू n माइनस ए वन इंटू डी प्लस एन माइनस वन इंटू एन डी माइनस वन इंटू टी डी। इंटू। आर एन। आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। हाँ, ये ये होता है। भूल गए सर, वो बात अलग है, अभी याद किया था कुछ दिन पहले। हाँ, ये याद होना चाहिए था। आज ये हमने पढ़ाया और मैंने पढ़ाने में तुरंत मिटा के पूछना स्टार्ट। बच्चों की हालत टाइट। प्रॉपर्टी बताई मैंने, तुरंत मिटाया, सुनना स्टार्ट। पढ़ाई इनफाइनाइट में। में भी होता है सर ये। हाँ, याद इनफाइनाइट में भी रखा होता है, तो। इनफाइनाइट का अच्छा बताओ। अब बताई रहे तो बताई दो। ये इनफाइनाइट का होता तो सर है ए ए बाय अपॉन वन इनफाइनाइट माइनस होता है। आर और डी आर और वन माइनस आर का होल स्क्वायर, हम्म, बस ये होता है। हाँ। हम्म। जब गर्वित बेटा, देख लो तुम्हारे सामने है। रैंडम पूछा मैंने, इसको पता भी नहीं था ये सुनने वाला हूँ। यस। समझ आई मेरी बात, इशारा दे रहा हूँ। अगर मैथ अच्छी करनी है तो पहला काम है फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए। सीखो अपने सीनियर से, भैया से। भैया क्लास में दिखाएंगे। वो भी केवल मुकुल भैया से। गलती से प्रवेश भैया से मत सीख लेना। और जब प्रवेश तो बिल्कुल मत अरे सीख लेना। ठीक है। मैं सर अच्छी हाँ। चीजें सिखाता हूँ बस। चलो यहाँ आओ। और मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। जैसे हमने पूछा साइन 270 माइनस थीटा। जब प्रवेश जिसका नाम लूंगा तुरंत बताएगा आंसर। अनम्यूट करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जग प्रवेश। कॉस्ट में बदल जाएगा सर ये। आंसर बदल कॉस्ट जाएगा, माइनस कॉस्ट प्लस तुम सब करके बताओ मुझे हम्म, आंसर। माइनस कॉस्ट थीटा। माइनस कॉस थीटा ऐसे। अगला 10 360 प्लस थीटा। गर्वित। माइनस टेन थीटा। मुकुल। टेन थीटा सर। tan थीटा आएगा। अरे 360 पगले, कहाँ पहुंच गया, फिर से फर्स्ट में पहुंच फर्स्ट गया। क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, माइनस कैसे बता दिया आपने। अगला cos 180 प्लस थीटा। हमारा प्रिय जो सबसे खतरनाक है उज्जवल भाई साहब बताएगा कैसे। ये सर बता। मैसेज में लिखेगा, लिखो भाई। बता कुत्ते से चिल्लाकर। क्या कह गया सर, ये सुनाई नहीं दिया कुछ? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, आवाज ही खरखर 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 खरखर, उसी में सब कुछ तुम्हें फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ गई ना, कि हम लोग को अपने आप से जोड़ना पड़ेगा उसको। और टाइप कर रहा है। ये सर हमें तो सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा ये फोन ही नहीं है। चलो ठीक है, ये इसको साइड ही करो। ये इशारों में बात करेगा केवल ये। इसने सर गलती से एवरीवन की जगह हमें भाई मैसेज कर ऐसे कर दिया। सकते हो आप, cos कॉपी में थीटा। लिख के बड़ा सा दिखा सकते हो सर को, ऐसे करके। अच्छा, कॉस थीटा बोल दिया इसने। तो ये माइनस कॉस, cos अच्छा थीटा। माइनस कॉस थीटा, सही है सही है सही है। वैसे माइनस कॉस थीटा एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉस थीटा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉस 5 × 180 माइनस थीटा। प्रवेश। सर जी क्या मेरे से बात कर रहे हो? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। माइनस साइन थीटा। गलत हो गया। और ये कैसे हो गया? 5 चक्कर मार दिए ना उसने। हाँ, तो देखो दो। और 80 माइनस थीटा। देखो तो सेकंड चार क्वाड्रेंट में तो है सर। चार चार चक्कर का मतलब होता है जीरो कर दो, चार चक्कर को 360 हो गया मतलब जीरो हो गया। हाँ अब हाँ। 180 फिर से आ गया मतलब इस फिर से सेकंड में पहुंच गया, अब बैठा है सेकंड में है। और हम सेकंड में सेकंड में नेगेटिव होता है, चलो ये भी साइन सेकंड में। पॉजिटिव। लेकिन साइन लेकिन तुमने। पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो लेकिन तो तुमने फिर tan देखो, तुम ध्यान से सोचो, ये 180 है, 180 नो चेंज होता है, मतलब कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन कैसे हो जाएगा। 360 वाले में भी तो होता है सर वो।
180 360 दोनों नो चेंज होते हैं। हम्म, हम्म, किसकी आफत करूं, ध्यान दिमाग लगा के बताना, क्योंकि यहाँ साइक्लिक बना सकता हूं मैं। ठीक है, दिमाग से अब आंसर। पूछ लो सर, अब पूछ लो। अरे अब चलो, मैं, अब तुम लोग टैलेंटेड हो चुके, को बताता हूँ। साइन। हाँ, अब गेस बताओगे इसका। मुकुल बेटा। अरे ये सर सर मेरा इसका नंबर आएगा था ये। cos थीटा। हाँ, cos थीटा। कॉस थीटा, दिमाग लगा लो, 7 टर्म लगा रहा है वो, धनाधन 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 धनाधन। कॉस थीटा हाँ गलत है। सही है सर, cos थीटा आएगा। कॉस थीटा। अब परवेज बेटा तुम बताओ। इसका गलत है क्या सर? हाँ, इसका गलत है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं दिखाऊं कैसे गलत है। एक बार इनका इसका दिखा दो कैसे करना था, फिर देखो, बताएंगे। ये God। 9, देखो यहाँ 90 हो, पहला चक्कर, पहला चक्कर घुमाओगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे चक्कर घुमाओगे यहाँ पहुंच जाएगा। कहने का मतलब देखो, हमारे पास ये 2 चक्कर पूरे होते हैं 9 36, मतलब 4 का मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 खत्म, बचे 3। अब 3 कहाँ पहुंचेगा तुम खुद बताओ, 1 2 3, थर्ड में थर्ड में पहुंचेगा। और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। cos थीटा। 3 बार क्यों इसका घुमाया सर आपने? तुम खुद सोचो ना। अब अच्छा तुम हाँ खुद ना, सोचो, समझ गए सर, अब की ऊपर बार ऊपर छोड़ कौन के समझ सोचो, गए। ऊपर छोड़ के नीचे कहीं भी रहेगा, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ पर रहेगा, तो साइन नेगेटिव हुई ना। ठीक है। नहीं आई बात समझ में, बताऊं फिर से, जग प्रवेश नहीं आई। आ गई सर, आ गई। आ गई ना। गरुड़ बेटा तुम्हें आई। आगे सर। तो क्वाड्रेंट चेक करना होता है, किस क्वाड्रेंट में बैठा है ये 90 माइनस थीटा, फिर वहां जाके उसका साइन पता करते हैं हम लोग, है ना। नहीं आया तो बताओ, मैं बताऊं फिर से। आगे। ठीक है, गुड। तो एक बात तो मैं समझ में आ गई कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें अपना साइक्लिक रूल दिमाग में रखना है, और कोई बड़ा चीज नहीं, आराम से आंसर कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर करके बताना। साइन 570 डिग्री, आंसर करो। सर जी इसका होगा कॉस थीटा हो जाएगा सर, माइनस का कॉस थीटा। अरे तो थीटा की इसका वैल्यू सर कुछ होगी पगले। अच्छा हाँ, आंसर सॉरी सॉरी। आंसर आंसर है सर, इसका पूरा वैसे ही बता देना। हाँ, पूरा नंबर बताओ। माइनस -1/2। माइनस माइनस का साइन थीटा आंसर है। 1/2। -1/2 इज द राइट आंसर। हाँ -1/2 यस आंसर, सर। माइनस साइन 30 आ रहा है। हाँ, तो साइन 30, माइनस। साइन 30 वाले कौन सा माइनस रहा करो। अभी थोड़ी देर पहले वो पे? कौन। चलो ठीक है, काम करेगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़े में ही खुश होने की जरूरत नहीं है, भी बहुत कुछ है लाइफ में, समझे ना। आजा, 9 10, ये भी आसान है, देखते हूँ कितने जल्दी आंसर आता है। 1950, जल्दी आंसर बताओ। 360। 36/2 12 बचे, 150। इसका आंसर सर माइनस का -10 वन बाई टू, -10। -1/√3। इसका आंसर -1/√3, बिल्कुल सही उत्तर है। -1/√3 इज राइट आंसर, करोड़पति बन चुका है मुकुल। प्रवेश देगा अपने जेब से क्या? रुपए करोड़ उसको। पैसे। नहीं तो नहीं। ठीक है, अगला भाई, तुम लोग गरीब भी बताओ गरीब आंसर। आदमी सर। जग प्रवेश बेटा, क्या कर रहे हो, आंसर नहीं कर पा रहे हो इतनी जल्दी, कि मैं नहीं करना आता, बताओ मैं करके बताऊं। नहीं आता सर, ये वाले करने कैसे कर रहे हैं? तो पूछ रहे हैं इतनी देर से, बैठा क्यों है। देखो, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ, साइन है ये मेरे पास। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब तुम्हें ये सोचना है कि 90 या 360 या 180 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं जो इसके नियर अबाउट पहुंच जाऊं। मेरे पर नॉन एंगल जो है वहां तक पहुंचना है मैं, तो मैं सोच पा रहा हूँ
कि अगर मैं इसको 90 से इंटू 6 कर देता हूं तो नछाक 54, 9 6 54, मतलब 540 पहुंच चुका हूं, 540 पहुंच चुका हूं। अगर 540 पहुंच चुका हूं, मुझे 30 की और कमी है तो मैं 30 प्लस कर दूंगा। बोलो क्लियर है, डाउट है? 570 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि 96 टाइम घूम रहा है। 4 में क्या होता है, वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। 2 और घूम रहा है, 2 और घूमने का मतलब वो नीचे पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? थर्ड या फोर्थ में जाएगा, नीचे मतलब कहीं भी हो, लेकिन साइन नेगेटिव होता है नीचे, इतना मुझे पता है। मुझे ये पता है नीचे साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। साइन 90 लगा है तो साइन 90 में बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा के लिए यहाँ पे क्या है, 3 थीटा है। 30 है तो 30 आ गया। अब ये बन गया माइनस कॉस 30 बन गया। अब हम जानते हैं कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है। वन कॉस बाय टू, 30, वन बाय टू, वन बाय एक टू, एक मिनट, एक मिनट, वन एक बाय मिनट। अच्छा यहाँ वन साइन बाय टू। साइन 30 आएगा सर जब हम 180 हो गए ना ये। हाँ हाँ, 180 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। साइन 30 आएगा, वही चीज। वेरी गुड। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। वन बाय टू। 1/2, -1/2, इस तरह से करते हैं। तो ये हाल चाल है। समझ गया। तो ये नेक्स्ट वाला भी बताना। अभी तक तो सर इसके आंसर आ रहे थे गर्वित के, -1/2। हाँ सर, आ गया आ गया। अभी चलिए आ ये रहा वाला है बताना एक सर। बार। एक मिनट, कॉल आ गया था और कुछ नहीं। तो हाँ जी, कहाँ थे मामला हमारा चला भाई। ये देखो, इसका क्या करना है, अब तुम्हें दिख रहा 90। अब तुम सोचो 1950 है हमारे पास, हम 180 टेबल बना सकते हैं क्योंकि बड़ा टेबल वही है। हम 1950 के करीब पहुंचेंगे तो सोचो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो, ये 360 बना लो, तुम अपना 360 बना सकते हो। मैं 360 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा वहां तक पहुंचाऊंगा, ये बताओ। थ्री सिक्सटी में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 1950 के करीब पहुंच जाऊं? 6 से 6। 1960 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 इंटू 6 करने पर कितना बनेगा? 1960। 1960, ये बोल रहे हो? आपने पूछा नहीं यार, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। ये आ रहा है मैंने सर नहीं इसका दिया। 360 का 1800। 1800 में 150 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ये। हाँ, 1800 आया ना? सही है, सही, रुक हाँ, जाओ। 1800 देखो, 1800 में और थ्री 150 सिक्सटी प्लस कर अठारह देंगे। सौ में थ्री 150 सिक्सटी प्लस इंटू कर दें। 6 और प्लस 150, ये यहां तक समझ में आया? तो जाहिर बात 360 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, सीधे सीधे हमारे पास tan 150 आ गया। 150 क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिख देंगे। 180 माइनस 180 में कितना माइनस कर दें, 30 माइनस कर दें। अब बस में tan 180 माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो √3 होती है, तो -1/√3। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? सर आ तो गया था पहले ही। तो पूछा क्यों फिर? अच्छा, कंफर्मेशन। अरे सर ये सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उस हिसाब से कह रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ सभी को आ गया ना भाई? एकदम कोई बढ़ बात नहीं, जाएगा। कंफर्मेशन हाँ, करते रहो, जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें मैं आपकी बारिश देखना चाहूंगा। ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन जाए। सावन आया है। 2100। 2100 प्लस। ये 2310 लिखा हुआ है, ठीक है, दिमाग से। अब तो हमारी गंदी रेटिंग तुम लोग पहचानने लगे होगे। हम्म। 30। 30। नहीं नहीं, बता रही है सर वो। आंसर बताएं। हाँ, आंसर -√3/2 आ रहा है। सही है।
हाँ, चाहे 1800 में वो कर दें, चाहे उसका, सही है, ठीक है। अब चाहे 5 चक्कर लगाओ या 6 चक्कर, 360 का चक्कर जब लगता है ना उज्जवल बेटा, तो बात वही होती है। सही बात पड़ती है। क्योंकि 360 है ना, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो साइकिलिंग माना जाएगा। चाहे 5 चक्कर लगाओ, चाहे 6 चक्कर, चाहे 100 चक्कर लगा लो, चाहे 2200 चक्कर। ठीक है उज्जवल। आंसर सबको समझ में आया? कैसे आया भाई? आ गया सर। सबको आ गया भाई? जगप्रवेश, गर्वित, किसी कोई दिक्कत बेटा? हेलो। हाँ भैया बताइए। अरे ये सब चलता रहता है, अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार भैया। सर आ गया सर, अगला बताओ सर। तो अरे आ बेटा, गया। एक कॉल आ गया था वो। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं, मैं क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। खाना खाया कि नहीं खाया, अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम खाना खाएं ना खाएं, हम बोलते नहीं खाया तो तुम खिलाने आ जाओगे। हमें इतनी गुस्सा आती है ना जो ऐसे परेशान करते हैं हमें। फर्जी कॉल करके बोल रहे खाना खाया कि नहीं खाया। हद होती है। कौन है सर? अरे हमारे पीछे लड़के पड़े रहते हैं, बताओ वाला, हद होती है यार। खाना खाया कि नहीं खाया। ये तो सर, एक है ये तो सर वहाँ, आपकी पर्सनल अरु- प्रॉब्लम है। अरे पर्सनल नहीं बेटा, ये सामाजिक प्रॉब्लम है ये। पर्सनल होती तो बात अलग है। हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये, सामाजिक प्रॉब्लम है। अभी यार इस टाइप के क्वेश्चन कर लो कि मैं और कराऊं, बताओ पहले, बोलो। यस सर, कर लेंगे। एक यस दे, सर। एक और दे देता हूँ, चलो अच्छा एक और दे देता हूँ, तुम लोग हाथ रमा हो जाएंगे। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। अरे, अरे, तो भाई, ओ भाई आंसर आ गया क्या? 1/2। -1/2। यस सर। -1/2 है ना? -1/2 या 1/2? 1/2, 1/2। 1/2 ना -1/2, दोनों ही गलत है, अब बताओ। मैं यार तुम 360, 1800 में 360 घटाओ तो 1800 क्या आएगा? 360? नहीं, 300 बचा, 360 -60। अरे ना ना, यार। 1800 में तो 360 सर घटाएगा इसका ना। तो √3/2 है। हाँ माइनस का √3/2। √3, माइनस का नहीं, प्लस का। हाँ, प्लस का √3/2। हाँ ये 60 सही है। आएगा ना वो? हाँ 60 आएगा। सही यही आया है। हाँ यही आएगा ना। हमारे पास मैसेज आया पहले, और हमारे भाई साहब का मैसेज आया। अब ये रिएक्शन दे रहा है क्या? कौन सर? उज्जवल भाई साहब रिएक्शन दे रहे हैं भाई साहब, उनके होश उड़ गए। लो भाई आपके लिए। उज्जवल के लिए अलग से रिएक्शन चल रहा है। चलो भाई, अब मैं अगले क्वेश्चन, चलो अब ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना भाई सबसे। सर जी। यस। चलो अब मैं आप लोगों को सैर कराता हूँ दुनिया की, नए रंग क्वेश्चन के, नए रंग दिखाता हूँ। ये सर आप हैक मोड लगा रहे हो? ये हैं? सर, ये मैंने किया है, मुझे इसका वैसे आंसर जाने। 1 आएगा। इसका आंसर बनाएगा? अरे यार। बनना है को, या अ- ऐसे लिख सके क्या cos बात। थीटा लिखेंगे 180 माइनस साइन अरे नहीं, थीटा। अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस। इन सभी के बीच में कहीं cos 90 भी तो आया होगा जब 1 2 3 चल रहा है तो। तो जीरो हो गया ना, जीरो आंसर है जीरो। इसका, जीरो। जीरो। भाई सारे इंटू में है, और बीच में कहीं कहीं ना कहीं तो इस पूरे सीरीज में cos 90 भी तो आया होगा ना। यस सर। तो कॉमन सेंस कहाँ चला जाता है तुम लोग का? ये क्या सर चीज से मैंने जब सुना नहीं, प्लस एक हो बार तो बताना। जब डिवाइड होता है इसमें, मैं ये जब कह करते हैं रहा तो हूँ, इसमें। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 189 तक जाऊंगा तो बीच में cos 90 भी तो कहीं आया होगा।
अब वही 0 बना देगा। और cos 90 जीरो हो जाता है, ये बाकी सर सब क्या है, क्या ही फर्क प्लस पड़ेगा, में तो होता जीरो से। तब भी जीरो आता। ना ना, प्लस में होता जब फिर तो प्लस सॉल्व में करना होता जब पड़ता भी है। जीरो आता। ना ना, फिर तो सॉल्व करना पड़ता। कटता ही सारे कट रहा है। 0 ऐड कट रहा है करेगा सर। तो क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बोल रहा है अगर प्लस में होता तो क्या करना पड़ता, तो मैं बोल रहा हूँ अगर प्लस में होता फिर सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि फिर जीरो फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, फिर वो कट एक रहा मोड है है, एक सर, मोड। बाकी का कट रहा है, बस कोस 90 बचेगा उसमें भी। हाँ, तो वो अलग कहानी होती ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंटू में तो हमें सोचना ही नहीं ना, इंटू में हमें तो सोचना ही नहीं, इंटू में क्यों, cos 90 दिखा मतलब जीरो, बात खत्म। हम ये कह रहे हैं, समझा की बात। यस। यस सर। हम्म, चलो अगले क्वेश्चन की बारिश करा देता हूँ आप लोगों पर। हाँ प्रवेश बेटा, तुम क्या कर रहे थे, कौन सा मोड आ गया सर का। हैकर। नहीं सर, कुछ नहीं किया। हैकर मोड आते। चलो भाई, ये आ गया है 1089 आ गया इधर। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, 1289। जीरो। ओ, नहीं, जीरो तो है ही नहीं इसमें। अरे रुको सर ओ भाई, रुको। शिट, जीरो तो ओ होगा। शिट। ये ना बता पाए ना तो जिंदगी में क्या बता पाओगे। सर 1। वन आएगा इसका आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, यही जाएगा यहाँ कॉट कट वन। जाएगा। ये कॉट, ये टेन, इधर कॉट, ये टेन, कॉट 10, कॉट 10, कॉट 10, मतलब वन 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 वन, सीधा आंसर आएगा वन, बात खत्म। हाँ भाई, जग प्रवेश समझ में आ रहा है बेटा। यस सर, यस सर। हाँ, ये तो एकदम छाए जाने वाले क्वेश्चन है, इनको तो मतलब देखो और आंसर एक लगाओ मिनट ताकि रुको तुम। सर, पानी हाँ की बोतल लेके आ रहा हूँ, पड़ा हाँ, हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकर आओ बेटा। अरे आसान क्वेश्चन बहुत है, आंसर बोलो। तो ये भी बनाएगा। ये नहीं। भी बनाएगा, हाँ, बन ही आ रहा है सर ये भी। क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को, ये तो भी अपना वन दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट ये करेगा। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है तो वन दे देंगे, 1045 वन होता ही होता है, तो सीधे वन आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन। ठीक है। तो ये फर्स्ट का साइन 10। साइन 10, साइन 20, साइन 30 प्लस साइन सो ऑन, साइन 360, साइन 360 प्लस लगा इस बार। अब ऐसा करो। -1 आंसर है सर इसका। गलत। नहीं रुको सर, रुको। -1 नहीं। साइन। जीरो आंसर सर इसका। सही है। ये बचेगा खाली साइन 180। साइन 180 बचेगा, साइन 180 का मान जीरो होता है, इसलिए जीरो आंसर। ठीक है। आप लोग को ये टेबल याद करने में दिक्कत हो रही है कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 130 क्यों गर्वित, दिक्कत है क्या, कि याद है, नहीं है सर। नहीं याद है। चलो पहले मैं टेबल तुम्हें याद करा देता हूँ ताकि तुम्हें इजी हो जाए। सर आप बता दो सर इसको, बस उससे समझ जाएगा ये पूरा। हाँ, वही टेबल एक बार बता देता हूँ मैं इसको, तो क्लियर हो जाएगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 1 1 1 1 35,
150 एंड 180। बाकी और भी हैं, लेकिन आप इसी लॉजिक से बना सकते हो, तो ये लॉजिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ और कुछ नहीं। अगर अब मैं यहाँ पे बोल दूं साइन थीटा का या कॉस थीटा का, या फिर हमारे पास आ जाता है tan थीटा आ जाता है, फिर हमारे पास cot थीटा आ जाता है, फिर हमारे पास sec थीटा आ जाता है, फिर हमारे पास cosec थीटा आ जाता है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan जीरो वैल्यू कितनी होती है, तो याद होंगी ना, जो याद उनको बोलते जाओ। tan जीरो की कितनी होती है, 0। cot जीरो वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। sec sec जीरो, sec जीरो 1, cosec जीरो इन्फिनिटी, है ना। अब साइन 30 वैल्यू बताओ। 1/2 1/2। cos 30 √3/2। 3/2 tan 30 √3 tan 30 1/√3 1/√3। cot 30 √3 sec 30 2/√3 2/√3। cosec 30 2 cosec 30 2। 2 tan 40 sin 45 1/√2 cos 1/√2 tan 1 cot 1 sec √2 cosec। √2 चलो sin 60 √3/2 √3/2। cos 60 1/2 1/2। tan 60 √3 √3। cot 60 1/√3 1/√3। sec 60 2 2। cosec 60 2/√3 2/√3। चलो sin 90। 1 अगला 0 फिर infinity फिर 0 फिर infinity फिर 1 1। अब देखो, तुम्हें बस इतना सोचना है। अब हमें पता है ये सारी वैल्यू जो होती है ना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में होती है। और सबको पता है ये भी कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हाँ होता है, सबको पता है। हम्म, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन नो चेंज होता है, कॉस भी नो चेंज होता है। मतलब साइन सारी चीज 180 है ना, तो 180 में नो चेंज होता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि 180 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं कि 120 हो जाए। 40 180 में 60 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 60 तभी तो होगा। 60 तो मतलब 60 वाला हाँ आंसर इसमें आएगा। 60 वाला कितना है, √3/2। बस सुना रही है। √3/2 तो इसमें सारे आंसर 60 वाले ही आएंगे अब इसमें, ठीक है। शर्ते साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव रखना है। तो कॉस में बोलूंगा मैं, कितना आंसर बोलोगे, -1 -1/2। नहीं -1/2 अगला इसमें बोलो, -√3 इसमें बोलो, -1/√3 इसमें बोलो, -2 और इसमें बोलो। -2/√3 हाँ, -2/√3 अरे कौशिक है भैया जी, अच्छा 2/√3 है ना, ध्यान दो। 135 हमारे पास है, तो 135 है तो जाहिर बात 45 ऐड करेंगे तभी 135 45 बनेगा, है ना। तो हाँ 45, तो 45 वाला बताओ। 1/√2 1/√2 -1/√2 -1/√2 -1 -1 -1 -1 -2 -√2 और +2 √2। हाँ, अब 150 है तो 30 वाला ऐड करेंगे तो अब 30 30 वाला बता दो, तो बचेगा 1/2। अगला 1/2 √3/2 -1 -√3/2। हाँ, -1/√3 -1/√3 -√3 -√3 -2/√3 -2/√3 2 2। 180 है तो जाए बस 0, अब 0 वाला बता दो। 0 0 1 1 -1 -1 0 1 0 0 इन्फिनिटी infinity 1 infinity -1 और इन्फिनिटी, ये ऐसे। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया भाई ये सब चीजें, यस सर। है ना। तो ये सारी चीजें बड़ी इजी थी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को आ गया, रिवीजन भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। तुम्हें आ गया गर्वित बेटा, तुम्हें आ गया गर्वित बंसल, yes sir आ गया तुम्हें। yes sir
उज्जवल बेटा तुम्हें आ गया ना? तो इसी बहाने रिवाइज भी हो गया, जिसको नहीं आता था वो आ भी गया, और एक नया एक बार फिर से सब हम लोग ने समझ लिया। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? चलो, इस क्वेश्चन में यस मुझे सर। आंसर चाहिए फास्टली, थोड़ा सा फास्टली आंसर चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा सब लोग आंसर स्पीड में निकालेंगे, और जल्दी निकालेंगे, और सही निकालेंगे। साइन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आंसर बोलो। 1 आंसर नहीं 1 होगा। आएगा? 1 तो नहीं 1 होगा। बाय 2। 1/2 1 दोनों गलत है। हम्म, 45 आंसर है सर इसका। हम्म 45। 45 गलत है। 22.5। हैं? 22.5। 22.5 गलत है। रुको सर रुको। सही सोच। 45। 45 ऐसे ही तो है सर, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज किया तो कॉस स्क्वायर वो बन गया। चेंज होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 18। गलत। क्या सम 9। 9 कैसे आ जाएगा? 9 भी गलत है। ये 45/2। 45/2 महा गलत है। अरे तो अरे इनकी क्या वैल्यू होती है? साइन स्क्वायर। अच्छा चल हो गया, चलो सर हमारा। बताओ। ये इतना आ रहा है, 8+1/2+1। हाँ, तो कितना होता है? 8+1 मतलब 9, 9+1/2। अठाई हो गया। 19/2। 23/2। ये सही है, 9 होल 1/2 एकदम सही उत्तर है ये। है। हम्म यही आंसर है। ये सारे बदल गई ना सर जी, लास्ट में बचा हमारा साइन स्क्वायर 5 प्लस में कॉस स्क्वायर 5 प्लस में साइन स्क्वायर 10 प्लस में कॉस स्क्वायर 5 फिर हाँ, साइन समझ 9 गए। साइन। सही 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 निकाला, सही निकाला, सही उत्तर है तुम्हारा। 9 होल वन बाई ये टू कैसे आएगा। है? ये पेयर बनाएगा बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, ठीक है? तो इधर तुम देखोगे, इधर कहीं इसके पीछे रहा होगा साइन स्क्वायर 85। 85 का मतलब क्या है? ये कॉस स्क्वायर 5 ही तो लिखा हुआ है ना ये। हाँ से वो तो कर बताऊंगा। तो कहने मतलब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन को 1 बोलेंगे, तो ये 1 बना। प्लस इस तरह से 1 कितने टाइम्स रहेगा? ये 1 टोटल रहेगा तुम्हारे पास 8 टाइम्स। 8 टू द 16 टर्म। देखो टोटल टर्म कितने तुम्हें बता देता हूँ। ओ यस 90, सर। 90/5 कर दो। 90/5 तो कितना 18। हो जाएगा? 18 है ना? यस सर। 18 टोटल 18 टर्म है, बात समझना। तो पेयर कितने बनेंगे? पेपर पेयर जो बनेंगे ना, क्योंकि 90 एक अननोन, 90 एक नोन हो गया, और 90 का जो हाफ बनेगा, मतलब जो पास वाला बनेगा वो बनेगा 45। 45 मतलब साइन 45, ये नोन हो गया, तो ये एक पेयर एक साइड में आ जाएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी पता है तुम्हें, साइन 90 की वैल्यू भी तुम्हें पता। बाकी जो 16 पेयर बनेंगे ना, उनका होल इसी तरह बनेगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो ये 16 पेयर का मतलब होता है 8 ये बनेंगे। तो 1 1 कितने टाइम्स आएगा? 1 1 8 टाइम्स आएगा। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। 1 1 8 टाइम्स आएगा, और प्लस में ये रहेगा तो साइन हमें 90। गड़बड़ी। साइन 90 वैल्यू 1 होती है,
और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए 1/2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना बना, 819, ये 8 टाइम्स है ना, 8, और ये 1 है तुम्हारे पास, इसलिए 1 प्लस हाफ, ये टोटल हो जाएगा 819 प्लस हाफ, मतलब 9 प्लस हाफ मतलब होता है 9 होल 1/2। हाँ बोलो। हमने गड़बड़ी कहाँ कर दी सर? हाँ बेटा। हमने गड़बड़ी ये कर दी, 5 नहीं देगा हमने, एक एक दो दो समझ के कर दी, जब 45 तभी प्लस कहा आना चाहिए था, जब तुमने आते तुमने 45 टोटल प्लस। तुमने टोटल हाँ। 90 टर्म सोच लिया। हम्म। तुमने टोटल 90 टर्म सोच लिया, गलती वहां हो गई। 90 टर्म हो ही नहीं सकते हैं, 5 के टेबल चल रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया ना? हम्म। चलो एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। बताना अगर कोई दिक्कत हो तो ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको। साइन स्क्वायर π/18, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बात दिमाग में पीवाई डाल क्यू लो। हो जाते हैं सर ये बीच बीच में। हाँ हाँ, वो तो पीवाई इंक्लूड हो क्यू ही जाते यूज हैं। हो अब जाते हैं ऐसे बीच अब बीच ऐसे में। क्वेश्चन जैसे अभी ये देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर π/9, कहते हैं ना, हंसते हंसते लग जाए रस्ते, वह वाली कहानी होती है। हंसी मजाक में तुम ऐसे ऐसी चीजें सीख लो, तुम्हें पता ही ना चले कि हमने ये सीख डाली। साइन स्क्वायर 45 4π/9 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस एंड सो ना लगाओ, प्लस सीधे लिख दो, साइन स्क्वायर 7π/18। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, 7π/18, बस प्लस इतना में ही ही है। है ना? हाँ सब प्लस में है। बीच सेकंड में वाले नहीं में क्या लिखा है सर, ये π/9? मैं सिर्फ फिर से बोल रहा हूँ, देखो, साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18। क्लियर हो गया भाई सभी को? अब करो। चार आंसर सर इसका। चार गलत। नहीं, दो आंसर है, दो। दो दो दो। सही, दो सही है। वेरी गुड। कैसे सोचा? पहले से पाई में चेंज कर लिए, ये आ रहा है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20, और ये आ रहा है साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80। फिर उसे चेंज कर दिया साइन हाँ, स्क्वायर वन वो। वन बन गया, 1/1 बन गया, 1/2 हो गया, बात ही खत्म। सही सोचा कॉस में। आपने, सही सोचा आपने। जग प्रवेश, यस सर। क्या हुआ? सोच रहे हैं सर हम। सोचो। प्रवेश बेटा, आज जोश नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें, सर? आंसर बताओ। अरे आपको नहीं पता सर। बता दो तभी तो पता चलेगा। तो टू ही है। हम्म, ऐसी क्या चीज है तुम बताओगे हम समझ नहीं पाएंगे? कोशिश करके देखो। अगला समझ क्वेश्चन। जाएगी भाई तो। हम वो टीचर है ना, बच्चों के बहुत सारे दुख दूर किए हैं, तो अभी आप हमारे बारे में सुने ही नहीं, अभी जानते ही नहीं हो, तो मैं क्या बताऊं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस, हम सिर्फ पढ़ाई में बच्चों को टाइटली करते हैं, अगर पढ़ाई में बच्चे अच्छे हो रहे हैं, बाकी सब चीजों में सपोर्ट करता हूँ। बस खाली पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते ना, फिर मैं गुस्सा करता हूँ। मेरा गुस्सा बस एक ही जगह से फूटता है, पढ़ाई। ये है बेटा, ठीक है, ये गिवन है। देन मुझे वैल्यू निकालनी है। देन किसकी निकालनी है? cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब बताओ कैसे होगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। -3। महा गलत। इतना गलत कौन बोलता है? तो थ्री है, हम्म, 3। ये भी गलत।
जीरो 1/3 दे रही सर ये। हम्म 1/3। जीरो। जीरो उत्तर सही है। जीरो सोचा कैसे बेटा? ठीक सर, इसमें रेंज जाएगी हमारी -1 से लेके 1 तक जाएगी 3 या 1/3 है हाँ, सर इसका आंसर। नहीं इसको समझाने दो जरा जगप्रो इसको। हाँ क्या बता रहा है, बता। इसलिए हम थीटा की लेंगे वैल्यू 1। वेरी गुड। समझ गए सर देखो हम, समझ गए। देखो थीटा की हाँ, वैल्यू 1 1 1 रख दी और जब जीरो, हाँ जीरो आ गया। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है। ये 3 दे रहा है और साइन की खुद की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ा दे नहीं सकता। तो ये भी 1 से बड़ा दे नहीं सकता, ये भी 1 से बड़ा दे नहीं सकता। मतलब ये 3 तभी एक ही नंबर पे आएगा जब साइन 1 देगा, इसके अलावा आने के चांस ही नहीं है 3। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 याद हो मैंने पढ़ाया था कल। यस। तो साइन की सबसे ये क्वेश्चन करा रखा सर आपने। हाँ मैंने कराया, मुझे याद है बेटा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कराया है। वो बात याद है कि तुम्हें कैसे याद है। हम तो आश्चर्यचकित है कि तुम्हें कैसे याद है, हमें तो बहुत सारी याद है। चलो, तो 1 1 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 1 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे साइन 1 होता है वहां पे कॉस 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ 0 हो यस सर। जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मतलब जिस बच्चे को अगर टेक्निक नहीं पता ना, तो इसमें घुस ही जाता है बच्चा, मतलब नहीं कर पाता है, खो जाता है कहीं। हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, इफ A, B, C, D be the angle of a cyclic quadrilateral lateral, ये हो गया ABCD। ठीक है, देन आपको वैल्यू निकालनी है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। और बेटा अगर ये क्वेश्चन ना लगाना तो चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। सर इसकी वैल्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कंडीशन क्या थी कि उसके अर्ध साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट कहानी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल का सम, इक्वल। हाँ, 180। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। सर जी 360। अरे भाई भाई भाई, थोड़ा तो गम खा ले। अपोजिट एंगल का सम तो ये नंबर आएगा, 60 नंबर आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं लेकिन नहीं 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 सर, कर रहे हैं सॉरी। हाँ, आंसर तो नंबर में आएगा ना, क्योंकि कॉस एक नंबर है, साइन एक नंबर है, डिग्री में आंसर थोड़ी आएगा। बता देना। जीरो। जीरो? किसने बताया? -2 -2 आएगी, आंसर। -2 सर आएगी। 2। ना 2 सही है ना -2। -1 सही है, जीरो जिसने बताया वही हीरो है। प्रवेश भैया प्रवेश हीरो भाई। है। जीरो जिसने बताया वही हीरो है। हाँ, क्यों जीरो आएगा मैं तुम्हें ये रीजन बता समझ सकता गए हूँ। सर हम। तो समझ गए। ए को रख दिया इसने 180 -A रख दी, जिससे साइन में आ गए साइन ए। फिर हाँ समझ गए। जाहिर सर बात, आ ए गया, प्लस सी समझ इज आए। इक्वल टू 180 हो गया, और बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 हो गया। एक की वैल्यू निकाल के उठा के रख दो, माइनस में आ जाएगा, जाहिर बात कैंसिल हो जाएगा सब। ये दो टर्म मान लो माइनस में आ गए, ठीक है, और ये दो टर्म आपस में माइनस में आ गए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। भाई सबको समझ में आई ना? यस सर। क्योंकि कॉस एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह हो जाएगा। तो क्या लगता है, डिफिकल्ट है या इजी है? ये एक्सरसाइज नंबर 3 मैंने आज आपको कराई है। सर ठीक है, पेज नंबर बता दो इसका। पेज नंबर है बेटा, आई थिंक 16 है, 16 पेज नंबर है। अगर मैं उसकी पीडीएफ की पेज साइज बताऊं तो 27, 16/27 लिख रहा हूं, दिमाग लगाना। ये है बुक का पेज नंबर, ये पीडीएफ का सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, ये पेज नंबर है। ठीक है, आप ढूंढ लेना, पीडीएफ का सीरियल नंबर ढूंढ लेना, 27 ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
तो ये चीज हो गई। बताओ पहले तुम गर्वित, तुम अपना बताओ फीडबैक कि तुम्हें ऑनलाइन मजा आ रही कि नहीं आ रही पढ़ने में। तो क्यों इतना घबरा रहे थे कि इतने दिन से जो टाइम बर्बाद किया तुमने, क्यों घबरा रहे थे इतना कि नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी? तो पता नहीं। भ्रम था, जो मिथ थी वो दूर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? चल हम तो कुछ नहीं पता। अभी बताओ, ऑफलाइन ज्यादा मजा आ रही थी या ऑनलाइन ज्यादा मजा आ रही है? बस सब अपनी जगह बढ़िया है। मजा ज्यादा कहाँ आ रही है बताओ, जगह बढ़िया तो बस होती है। लाल इधर ही आ रहा है। इधर आ रहा है ना? देखो यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ अट्रैक्शन आपकी पढ़ाई की तरफ ज्यादा रहता है। ये सर दो चीजों की बात कर रहा है सर, अपनी। हाँ नहीं वो तो है ही है भाई, ये समझदार कुछ ज्यादा है ना। वैसे मैंने आज एक चीज देखा है कि तुम लोग ना, जैसे ही कोई सामने बैठ जाता है ना, तो तुम्हारे लोग के पढ़ने के तरीके क्यों बदल जाते हैं? पढ़ने बोलने खड़े अरे होने सर, बदल जाते, टीचर बोल रहा है फिर भी सुनना ही नहीं है। ऐसे एक बार में ये तो क्या तुम कह रहे कहो, हो जरा? मैं कह रहा हूँ तो एक ये बार में तुम सर कहो दुनिया पलट दो, और वहां पे जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ बैठ जा, नहीं सर मैं खड़े अच्छा लग रहा हूँ, अरे बैठ जा, नहीं नहीं सर खड़ा, अरे मेहमान नवाजी करने गया था तू, मैं बोल रहा हूँ खड़ा हो जाए बैठ जा तो सुन ही नहीं रहा है। सर ने एग्जैक्ट बोला, तेरी कह रहे हो। सर ने बोला बैठना है तो मतलब बैठना है, बात खत्म, ये होना चाहिए। पुष्पेंद्र ज्यादा वो कर रहा है इसमें। कुछ मतलब देखा नहीं, कहते नहीं जहाँ देखी सुनना कहानी तो वो वाली कहानी है तुम लोगों की। सब चेहरे देख के भ्रमित हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये बेटा, सर प्रवीण सर ये बैठे थे सामने तो। हम तो पढ़ाई पे ध्यान है पूरा। अब सीट में बैठने में शर्मा रहे हैं, अरे बैठने में क्या शर्माना भाई, बैठ तो जाती, तुझे दिखेगा नहीं, क्या नहीं दिखेगा बता, मैं नहीं दिख रहा था वीडियो, मैं तो बराबर दिख रहा था, इसका मतलब क्या नहीं दिख रहा था तुम लोग को जो खड़े होना चाहते थे तुम? हैं? समझ में नहीं आता। अब एक बताओ, पढ़ाई वढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, किसी को कोई इशू? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन दे दूं इसी बात पर, मजा आ जाने वाला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा ये वाला जैसे कॉस में था, अगर ये tan में होता तो tan a प्लस tan b प्लस tan c होता तो आंसर क्या आता? 10 A प्लस 10 B प्लस 10 C होता तो हम्म, जब भी जीरो ही आता। वेरी गुड। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अगला, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c प्लस sin 2d होता तो क्या जीरो आंसर आता? आता है इसका। sin 2a किसका? प्लस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c प्लस sin 2d, इसी में। इसी में हाँ जब आता सर ये 2 sin A प्लस 2 sin B। थोड़ा हाँ टू दिमाग लगा साइन लो, ए टू साइन। फिर बोलो थोड़ा दिमाग लगा लो। 360 पहुंच जाएगा, 360, 360 माइनस थीटा, थ्री हाँ। सिक्सटी माइनस थीटा मतलब फोर्थ में नेगेटिव होता है साइन। अरे हाँ, फोर्थ हाँ फोर्थ में फोर्थ में। नेगेटिव होता है साइन। हाँ तो जीरो आ जाएगा ना फिर भी, ये भी। हाँ, हाँ, फिर भी जीरो ही आएगा। तो इसका क्या मतलब सीखे? इसका मतलब हम ये सीखे, कैलकुलेशन जीरो। जीरो हाँ आएगा कि इसका आंसर जितने हर किस क्वेश्चन केस मैंने में। बोले हैं सारे क्वेश्चन में से जीरो आएगा। समझे? तो ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, मैंने थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करा दिए लगभग लगभग। तो मुझे लगता है थर्ड एक्सरसाइज के तुम लोग आराम से लगा लोगे, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही ओके रखा जाए, है यस सर। ना? आज के लिए इतना रखते हैं, होमवर्क इतना काफी है, और ज्यादा होमवर्क देंगे तो स्कूल कभी तो मिलता है फिर कवर नहीं होगा। कल हो सकेगा तो आप लोग को टेस्ट भेजेंगे हम, परम्यूटेशन का। ओके सर। कल अभी तैयार ना हुआ हो तो टाइम दे दें, क्या कहते हो? टाइम दे सर एक। टाइम ले दो सर अभी। ऐसे कर दो सर। हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? इनको कोई एलर्जी ना हो तो वो कर लो। सो फ्राइडे को। डाउट क्लियर सेशन? नहीं ये टेस्ट या उसको कर लो वेनेसडे को। चलो ऐसा करते हैं, कल नहीं परसों, परसों तुम्हारे लोग पढ़ाएंगे क्लास लेंगे, तो फिर उसके नेक्स्ट डे तुम्हारी रख देंगे टेस्ट, ओके सर। है ना? उसका नेक्स्ट डे टेस्ट रख देंगे। कल हम तुम लोग को माफी दे रहे हैं, लेकिन अगले उसके अगले दिन फिर माफी नहीं देंगे, तुरंत टेस्ट एक भेजेंगे, और मुझे एक टाइम दूंगा, उस टाइम तक मुझे टेस्ट का रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, स्क्रीनशॉट, ओके सर। है ना? आप जो है जो कुछ करो, चाहे तुक्का मारो या जो मारो, मुझे रिजल्ट के स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत कॉपी करो। और रिजल्ट का एनालिसिस होगा यहाँ बैठ कर, तो रिजल्ट तो बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से करना। आप ईमानदारी से करो, चाहे फेल हो जाओ कोई मैटर नहीं करता, वहां एक कट ऑफ आती है, वो कट ऑफ आपको क्लियर करने की कोशिश यही रहे,
बाकी आप कुछ भी रिजल्ट है, लेकिन चीटिंग द्वारा ना है, क्योंकि वहाँ चीटिंग नहीं होती। सबको समझ में आ गई मेरी बात? ओके सर, काम हो गया। ठीक है, सर। तो यस आज के सर। लिए इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं कल, और सब लोग पढ़ के आना इस बार बेटा, पढ़ के जरूर आना सब लोग, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, गुड नाइट। यस सर।